हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा के लिए न्यू मॉडल प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 निकाला गया। इससे पहले वॉल्यूम 1 निकाला गया था। वॉल्यूम 1 का सभी सेट करा दिया गया। वॉल्यूम 2 लेटेस्ट बुक निकाला गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है। इसका आज आपको 1 नंबर सेट का फुल सोल्यूशन कराया जाएगा और इसके बाद इसका रेगुलर सेट सोल्यूशन कराया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आइए 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण किया था? तो महामल की उपाधि जो धारण किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा धारण किया गया था और यह बतापी कोंड का भी उपाधि धारण किया था। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो यह गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था किसने? यूनानी शासक जो मिनांडर था उसे जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य जो राजगद्दी पर बैठा था 322 ईसा पूर्व में बैठा था और इन्होंने 305 ईस्वी में सेल्यूकस को हराया था। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो कुरुओं का जो राजा कहा गया है वह अथर्ववेद में इसकी चर्चा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो दिल्ली का काजी जो नियुक्त किया गया था वह इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न संख्या दिए गए प्रश्न में कौन सा सुमेलित नहीं है जो बताना है? तो इसमें करा कि दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, दीवान अर्ज बलबन बनाया था, दीवान कोही एमबीटी बनाया था, जबकि दीवान मुश्तखराज फिरोज शाह तुगलक न बना करके यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। अलाउद्दीन ने स्थापना किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर गलत है। अगला प्रश्न संख्या अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्ति किया था? तो अकबर ने स्वयं को जो हरम दल से मुक्ति किया था वह 1562 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो अलीवर्दी खां के समय में जो है बंगाल को स्वर्ग कहा जाता था। अगला प्रश्न संख्या किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो यह वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में स्थानांतरित किया गया था। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था कब? मतलब बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ था, जबकि घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो इसका संबंध झारखंड राज्य से था। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं? तो कांग्रेस के लोग जो पदों के भूखे राजनीतिक है, यह कथन जो कहा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग जांच समिति ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की थी कब? हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट प्रकाशन हुआ था 1920 ईस्वी में किया गया था, जबकि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय विद्रोह नामक जो पुस्तक है इसका लेखक जो है सर सैयद अहमद खान है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? अलकनंदा और पिंडार नदी जो है इसका संगम जो कहा जाता है कर्णप्रयाग को कहा जाता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो कार्बनिक पदार्थ की जो बहुलता होती है वह काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। इसमें मैग्नीशियम चूना लोहा अधिक होता है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है कौन सा? तो डंकन पास के द्वारा दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ता है। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? तो ये दोनों जो है हिमालय का भाग है। हिमाद्री को सबसे ऊंची हिमालय बोला जाता है। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा लगता है? तो म्यांमार के साथ जो है भारत के 4 राज्य लगता है। अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड लगता है और मणिपुर लगता है और मिजोरम लगता है। ये 4 राज्य सीमा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या है कराकुम रेगिस्तान जो है कहाँ स्थित है? कराकुम जो रेगिस्तान स्थित है वह तुर्कमेनिस्तान देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? नहीं पूछा।
तो ओनेगा, बैकाल और लडोगा ये तीनों रूस में है, जबकि विनिपेग झील यह जो है कनाडा में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए विकल्प में कौन सा भू अवस्थित देश नहीं, मतलब लैंडलॉक कंट्री नहीं है? तो इसमें जो पलाऊ है यह लैंडलॉक कंट्री नहीं है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो बिहार में जो सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज वगैरह जो क्षेत्र है सिवान, उस एरिया में होता है। रेखी समिति का संबंध किससे है? रेखी समिति का जो संबंध है अप्रत्यक्ष कर से है। भारत सरकार के कौन सी योजना परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? तो 2015 में जो शुरू नहीं किया गया था वह परियोजना था भारतमाला परियोजना। इसका शुरुआत 2017 ईस्वी में किया गया था। बाकी सभी का शुरुआत 2015 में हुआ था। सागरमाला, सुकन्या समृद्धि, प्रधानमंत्री कौशल विकास का। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना किया गया था। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र में आता है? तो शिक्षा जो आता है तृतीयक क्षेत्र में आता है। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो यह संविधान के 7वीं अनुसूची में कर लगाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? लोकतंत्र के जो आदर्श है उसे हम प्रस्तावना में देखते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो समानता का जो अधिकार है इसका उद्देश्य है मौलिक अधिकारों का लक्ष्य भेदभाव को उन्मूलन करना। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के दौरान यह अधिकार दिया गया था राष्ट्रपति को कि आप एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन दोबारा आने पे उस पर सहमति देना अनिवार्य है। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो राष्ट्रपति ने जून 2005 में स्वीकृति दी थी, जबकि यह पूर्ण रूप से लागू हुआ था अक्टूबर 2005 में। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत सचिव जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। करा उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है उसे चुनना है। तो इसमें करा कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई। तो यह सही है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, यह भी कथन सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकता, लेकिन निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है। तो इसलिए दोनों कथन सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सही होगा। करा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? 1949 ईस्वी में। पंचायती राज की सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाना। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो यह जैव सुरक्षा समझौता से है। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था यह 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 में 1972 2 नंबर ऑप्शन में। अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया? तो जो नेचर की ओर है यह मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार से नामित किया गया था?
पहली बार जो महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नामित किया गया था 1937 ईस्वी में, जबकि महात्मा गांधी को टोटल 5 बार नामित किया गया, लेकिन एक भी बार नहीं मिला है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो लूना 9। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है? रत्नागिरी जो मठ स्थित है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? यह जो आधारित होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? तो इसमें जो है CH3COOH यह एक दुर्बल अम्ल में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं, बाकी मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन ये सभी है। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह यूरेनियम का अयस्क है। जबकि कार्नेलाइट जो होता है वह मैग्नीशियम और पोटेशियम का। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है और उसमें कहना है कि कौन सा कथन सत्य है जो बताना है। क्लोरीन, ब्रोमीन एवं हैलोजन वर्ग के तत्व है, सही है। अगला, गोल्ड प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु है, सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज बोला जाता है, यह सही है। तो तीनों कथन सही है। किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो बिलियन की सांद्रता कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट या लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा किया जाता है? इसका जो पौधे के द्वारा अवशोषण किया जाता है वह परासरण क्रिया के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? फूल और बीज को जो रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट होता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है जड़ में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम के 4 भाग होते हैं, चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, बाष्प तंतु और फ्लोएम तंतु। वाहिकाएं जो है उसका भाग नहीं है। जल संवहन नाल तंत्र वाटर वेस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस जंतु के लक्षण है? तो यह जो लक्षण है इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं का मुख्य लक्षण है। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है कौन सा? रक्त थक्का बनने में थ्रोम्बोसाइट जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो मलेरिया जो है एक संक्रामक रोग का उदाहरण है। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाया जाता है? यह गुजरात में। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसका खोज डार्विन ने किया था। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है? तो ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। फोटॉन कण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था फोटॉन कण की खोज। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या उत्परिवर्तन होता है? क्या अपरिवर्तित रहता है? अपरिवर्तन में आवृत्ति नो चेंज रहता है, बाकी तरंगदैर्घ्य और चाल परिवर्तन होगा। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? नियंत्रक छड़ के रूप में बोरॉन या कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो बोरॉन ऑप्शन नंबर 2 में है, कैडमियम ऑप्शन नहीं है। दिए गए विकल्प में सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। तो त्वरण जो है कार्य जो है अदिश राशि है, त्वरण सदिश है, बल सदिश है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है पागलखाना पुस्तक के लिए। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का अनावरण कहाँ स्थापित किया गया? परम शक्ति का जो स्थापना IIT खड़गपुर में किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में जो कथन सही है उसमें जो है इसमें भारत 126 स्थान पर है, फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरा, आइसलैंड तीसरा। तो तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन देख ले रहे तीनों किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में तीनों सही है।
भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किया है? तो यह मिस्र देश के साथ किया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो इंदौर में किया गया था। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया? तो स्पेन मैड्रिड में किया गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है बिहार अंतिम स्थान पर है, यह गलत है। बिहार का स्थान 16वां है, जो कि अंतिम से तीसरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जाता है? तो इसे जो मनाया जा रहा है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हुआ 2022 के, उसके अकॉर्डिंग बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 13,7,25,310, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे को दिया गया, सही है। गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया, सही। अर्जेंटीना दूसरी बार नहीं, यह तीसरी बार जीता है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया, यह सही है, तो 3 नंबर गलत है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन देख ले रहे हैं इसका। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा KM जोसेफ। इस जो समिति था इसका अध्यक्षता किया गया था। निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो तमिलनाडु। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो क्रिस हिपकिंस को चुना गया है। प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो यह डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद कैंट में। करा कि सुमेलित करना है, कौन सा सही है? त्यौहार मनाया गया किस राज्य में? तो इसमें जो मनाया गया त्यौहार है त्रिशूर पूरम, यह जो मनाया गया केरल राज्य में मनाया गया। अगला त्यौहार है खर्ची उत्सव। यह जो खर्ची उत्सव मनाया गया है यह आपको त्रिपुरा में मनाया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका त्रिपुरा। तुर्गिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, यह सही है। परशुराम कुंड महोत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया गया, तो ऑप्शन सी नंबर केवल सत्य है। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा? 2023 ईस्वी तक। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के जो अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम या विषय क्या था? तो क्लोज द केयर गैप, और यह 4 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अंकुला का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है? 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जापान में किया गया, जबकि 50वां है उसका आयोजन इटली में किया जाएगा। 50वां वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया? तो 706845 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले देशों का सही मतलब सबसे अधिक से कम की ओर जाना है। तो सिंगापुर, उससे कम मॉरिशस, उससे कम UAE, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे 5 मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सिर्फ आपको आंसर बता दिया जाएगा। 96 का A नंबर ऑप्शन होगा। 97 है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 10 B नंबर। 98 है, इसका ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। 99 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर B। और 100 नंबर है, इसका आंसर आपको A नंबर। 6 और 8 को पलट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताएं, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।